अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर इज़ अनबायस्ड इफ़ द मीन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। लेट x1 x2 xn be a random sample from a distribution f of x theta. N estimated t is equal to g of x1 x2 and up to xn is said to be unbiased for parameter theta if expected value of t is equal to theta। हमारे पास एक एस्टिमेटर t जो है वो पैरामीटर थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे होता है, वो ये है कि अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें एस्टिमेटर की, जैसे हमारे पास ये t था एस्टिमेटर, हम अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो थीटा के बराबर आ जाए, तो हम कह देते हैं कि t जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है पैरामीटर थीटा का। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। एन एस्टिमेट t of a population parameter theta is said to be biased if अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लें और वो पैरामीटर थीटा के बराबर ना आए तो वो हमारा एस्टिमेटर जो t है वो बायस्ड होगा। बायस क्या होगी? If an estimated t of a population parameter theta is biased, the amount of its bias is, अगर हम ऐसे करें कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू t इज़ इक्वल टू थीटा था, अगर हम उसका डिफरेंस ले लें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t माइनस थीटा, तो ये 22 के बराबर होती है। बेस्ट एस्टिमेटर क्या होगा? हमारे पास लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन f of x theta among the class u of all unbiased estimated t for a given parameter theta. The estimated t star is said to be a best or minimum variance estimator if among the class u of all unbiased estimator none has smaller weights than t star। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि हमारे पास फ़र्ज़ करो, लेट्स सपोज हमारे पास दो एस्टिमेटर ले लेते हैं हम, एक T1 और एक T2। हम उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे दोनों की, अगर तो वो थीटा के बराबर आ जाएंगी, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज़ इक्वल टू थीटा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 इज़ इक्वल टू थीटा, तो ये दोनों पैरामीटर जो हैं जो हमारे एस्टिमेटर हैं ये दोनों अनबाइज्ड हो जाएंगे। तो फिर हम लेंगे इनका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ T1 एंड वेरिएंस ऑफ T2, और जिसका वेरिएंस कम होगा, अगर वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो T1 है वो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर है, यानी जिसका वेरिएंस कम होगा वो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये जो एग्जांपल 12.3 है ये पेपर में भी आई हुई है एक दफ़ा। तो सादा से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 2 लाइन में ये हल होता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑब्टेन द बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम विच द फॉलोइंग सैंपल इज ड्रॉन। यानी पॉपुलेशन मीन म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का हमने अनबायस्ड एस्टिमेटर मालूम करना है। तो डाटा हमारे पास n इज इक्वल टू 8 है, सम ऑफ x इज इक्वल टू 120 है, सम ऑफ x i माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 302 है। तो सोल्यूशन है द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज़ द सैम्पल मीन। सैम्पल मीन का जो बेस्ट एस्टिमेटर होता है वो
पॉपुलेशन मीन होता है। तो हम मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन इज इक्वल टू 120/8 इज इक्वल टू 15। तो ये जो 15 है यानी एक्स बार इज इक्वल टू 15, ये पॉपुलेशन मीन का बेस्ट एस्टिमेट है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो सैम्पल वेरिएंस का बेस्ट एस्टिमेट है। तो उसका फार्मूला है एस हैट स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर का जो आंसर था वो 302 डिवाइडेड बाय एन 8 था, -1 कर दिया तो इसको हल किया तो ये 43.14 आ गए। तो ये 43.14 is best estimate of population variance sigma square।